ईरानी गैंग 6 बदमाश पकड़े, विदेशी महिला से की थी लूटपाट। नई दिल्ली एसएनबी ग्रेटर कैलाश थाना पुलिस ने ईरानी गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे एक कार, 1,20,000 रियाल, 120 यूरो, एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, कारों की 4 फर्जी नंबर प्लेट और आधार कार्ड बनाने संबंधी उपकरण बरामद किए। आरोपियों में ईरान के मोहम्मद यूनुस व मोहम्मद गुलाम बेहरामी, अफगानी नागरिक फरसद मुरादी, मधुसूदन उर्फ राजू, रवि यादव, मोहम्मद कासिम शामिल हैं। सभी बदमाश वलिन्ना से पति के साथ इलाज कराने आई विदेशी महिला से 3,000 यूरो लूटकर फरार थे। पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि जर्मनी बके बर्लिन से आई एक महिला शिकायतकर्ता ने 12 सितंबर को ग्रेटर कैलाश थाने में लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि वह गृह हेलेल सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को पता चला कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद लाजपत नगर गए थे, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। एक कार, 1,20,000 रियाल, 120 यूरो, एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, कारों की 4 फर्जी नंबर प्लेट और आधार कार्ड बनाने संबंधी उपकरण बरामद खुद को सीबीआई अथवा पुलिस अधिकारी बताकर देते थे। वारदात को अंजाम आधियों की पहवा ईरानी गैंग के पनपात के करसयार चारगोनरे उद की पिली हेमकेयक की और आरोपियों में से परिवार के साथ फरवरी 2020 में भारत आया था। इसके बाद वह लाजपत नगर में ठाहे और दिल्ली में आए विदेशियों से ठगी व लूटपाट करने लगे। इसी दौरान जुलाई 2020 में उनकी मुलाकात 2 अन्य ईरानी नागरिकों से हुई। उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी अथवा सीबीआई अधिकारी बताकर सिलसिलेवार विदेशियों से लूटपाट की योजना बनाई। इसके कार लूट की गुत्थी सुलझी। प्रिंस तेवतिया गिरोह का बदमाश बंदी दिल्ली एसएनबी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आवश्यकता थी ताकि वह आसानी से सिम कका मानक्के के मापने में जमिल था, वारदात खरीद सके और कार किराए पर ले सके। को कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया गिरोह ने इस समस्या को समाप्त कर दिया। कासिम अंजाम दिया था। पुलिस ने गिरोह में शामिल आरोपी की शिनाख्त सौरभ 24 निवासी खानपुर जेजे कॉलोनी के रूप में की है। मोहम्मद कासिम से हुई मुलाकात ने उनका एक फर्जी आधार कार्ड 800 ग्राम रुपए में बनाने को तैयार हो गया। दोनों को आधार कार्ड बनवाने के बाद पता चला कि उनका आधार कार्ड फर्जी है और आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके बाद उन्होंने आरोपी से पूछताछ कर पुलिस गिरोह के अन्य बदमाशों की तलाश में जगह जगह छापेमारी रही है। पुलिस के मुताबिक सौरभ कुछ समय पहले ही पैरोल पर प्रिंस के साथ अफगानी नागरिक फरसद का मददला जेल से बाहर आया था। उसे 27 अक्टूबर फरसद व एसीपा उमश बतवालू कनुत में 2S और टेक्निकल सर्विलांस की मदद लेते हुए तीनों संदिग्धों की जानकारी जुटाकर छापेमारी में सीव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह प्रिंस तेवतिया गिरोह का बदमाश है। प्रेस की आया नगर निवासी गैंगस्टर रोहित चौधरी से रंजिश चल रही है। सौरभ ने बताया कि वह 1 महीने की पैरोल पर बाहर आया था। उसे 27 अक्टूबर को सरेंडर करना था। वह कुणाल बच्चा उर्फ टक्कल से बदला लेना चाहता था। उसने गैंगस्टर राहुल चौधरी के कहने पर जेल में उसके चेहरे पर ब्लेड से हमला किया था। उसे बदला लेने के लिए एक कार की जरूरत थी। गिरोह के बदमाश हनी रावत ने पहले गुड़गांव के एक होटल से बाइक चोरी की। कार लूट से पहले वह अपने साथियों प्रिंस, प्रकाश, भानु और हन्नी के साथ होटल में ठहरा हुआ था। यहाँ सभी उन्होंने शराब पी और प्रिंस व प्रकाश के साथ कार लूटने निकल पड़े। तीनों दिल्ली कैंट इलाके पहुंचे और गोली मारने की धमकी देकर चालक से फॉर्च्यूनर लूटकर फरार हो गए। गिरोह के अन्य बदमाशों की तलाश में जगह जगह आईजीआई छापेमारी रही। पुलिस को संपन्न करना था। स्पेशल सीपी क्राइम नराद में रोने की जनकरी यनेकर दोनी का दमिया आभार का रवीद यादव ने बताया कि 28 अक्टूबर को मेरठ बताते हुए उनसे पासपोर्ट दिखाने को कहा। मिली। पुलिस ने 29 अक्टूबर को गृह नोएडा बनाया। इसके बाद आरोपियों ने करई नए सिम निवासी राहुल अपने मालिक को पासपोर्ट दिखने के लिए पर खोलते ही में छापा मार कर दे। ईरीनी आरोपियों मोहम्मद खरीद और आनलाहन विजी कार किरे पर ए नोट रोकर वापस लौट रहा था। रासलते में आरोपी उससे 3,000 यूरो लूटकर भाग गए। यूनुस और मोहम्मद गुलाम बेहरामी को लेने लगे। आरोपी किराए की इन कारों का आरटीआर फ्लाईओवर स्थित एक आउटलेट पर 3 लड़के बाइक पीड़िता की शिकायत पर एसएचओ इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही, नंबर प्लेट बदलकर अस्पताल इत्यादि जैसे अजीत कुमार की टीम ने केस दर्ज कर जांच पर पुलिस ने उक्त सामान और 4 अन्य स्थानों के आसपास विदेशियों से लूटपाट शुरू की दी। सीआर पाक के एसीपी मनु आरोपियों को भी गिरफ्तार करने लगे। इसी क्रम में आरोपियों ने महिला हिमांशु की देखरेख में टीम ने वारदात वाली पूछताछ में मोहम्मद गुलाम बेहरामी ने बताया शिकायतकर्ता के साथ भी वारदात को अंजाम जगह के आसपास लगे 20 से ज्यादा की वह अपने ससुर आरोपी मोहम्मद यूनुस वदिया पर आए और बंदूक के बल पर उससे फॉर्च्यूनर कार लूट ली। विरोध करने पर हवाई फायरिंग भी की गई। इस मामले में दिल्ली कैंट थाने में लूटपाट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच में कर दी गई। रविंद्र यादव ने बताया कि डीसीपी अमित गोयल की देखरेख कार